एक पुराने शहर में सुल्तान जलालुद्दीन नाम का बादशाह राज करता था। उसकी ताकत और सख्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। अगर कोई उसके सामने सिर उठाता तो या तो कैद कर लिया जाता या फिर मौत दे दी जाती। प्रजा उसके जुल्म से बहुत परेशान थी। लोग बाहर से चुप रहते, लेकिन दिल में अल्लाह से दुआ करते कि कोई रास्ता निकले। एक रात बादशाह अपने खास सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला। चांदनी रात थी और जंगल शांत। अचानक उसने देखा कि एक गरीब बच्चा अपनी बीमार मां के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर नंगे थे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अरे, तू मेरे जंगल से लकड़ियां कैसे काट रहा है? ये सब मेरा है। बच्चा डरकर कांपने लगा और रोते हुए बोला, मेरे पास कोई और सहारा नहीं है। अगर मां को लकड़ी ना ले जाऊं तो वो ठंड से मर जाएगी। बादशाह ने गुस्से में सिपाही को हुक्म दिया कि इस बच्चे को पकड़ लो। बच्चा रोता रहा, लेकिन किसी ने उसकी न सुनी। थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक बादशाह का घोड़ा फिसल गया और वह गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई और वह दर्द से चिल्लाने लगा। पहली बार बादशाह के चेहरे पर डर दिखाई दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। टांग के दर्द के साथ साथ उसे बच्चे की रोने की आवाज याद आती रही। सुबह होते ही उसने हुक्म दिया, वह बच्चा फौरन मेरे सामने लाया जाए। जब बच्चा दरबार में आया तो बादशाह ने उसकी मासूमियत को देखा। उसने कहा, कल रात मैंने तेरी आवाज सुनी थी। अब समझ आया है कि जो दूसरों पर जुल्म करता है वो भी कभी ना कभी उसी दर्द का शिकार होता है। तेरी मां का इलाज करना मेरा फर्ज है। उस दिन के बाद बादशाह ने अपना राज बदल दिया। जुल्म की जगह इंसाफ आया, गरीबों को इज्जत मिली, और जो सुल्तान कभी लोगों के लिए डर की निशानी था, अब लोग उसके लिए दुआएं करने लगे। इस कहानी का सबक ये है, जुल्म थोड़ी देर की खुशी देता है, लेकिन आखिरकार इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में शर्मिंदा करता है। असली इज्जत इंसाफ और रहम में है।